ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी पाठ क्रमांक 9 पर हैं, जिसका नाम है रोहिणीणाए। रोहिणी के उदाहरण। बहुत अच्छी शिक्षा इस रोहिणी के उदाहरण में हमें मिल रही है। कथा प्रारंभ हो चुकी है। कथा में ये बताया गया कि राजगृह नगर में एक धन्य नाम का सार्थवाह रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रा था। उसके 4 सार्थवाह पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः धनपाल, धनदेव, धनगोप और धनरक्षित था। इन चारों की पत्नियों का नाम क्रमशः उज्झिका, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी था। यहाँ तक कथा बढ़ चुकी है। अब हम आगे चल रहे हैं। यह कथा कैसे आगे बढ़ रही है, क्या शिक्षा हमें इससे मिल रही है, इत्यादि बहुत अच्छा हमें यहाँ पर वर्णन मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जेठम, जेठम आधा ट ठ, जेठम। सुण्हम, सुण्हम आधा ण और ह, सुण्हम। उज्जीयम, उज्जीयम, उज्जीयम आधा ज झ, उज्जीयम। सद्दावेयी आधा द पूरा द, सद्दावेयी। सद्दावित्ता आधा दा पूरा दा, आधा ता पूरा ता, सद्दावित्ता एवं वयासी, वयासी। जेठम सुण्हम उज्जीयम सद्दावेयी, सद्दावित्ता एवं वयासी। जेठम ज्येष्ठ, सबसे बड़ी। सुण्हम बहू, सबसे बड़ी बहू को, सबसे बड़ी पुत्र वधू को। सबसे बड़ी पुत्र वधू कौन है, क्या नाम है? उज्जीयम, उज्झिका को, उज्झिका को। उज्झिका नाम की जेठम ज्येष्ठ सुण्हम पुत्र वधू को सद्दावेयी बुलवाता है। कौन बुलवाता है? परिचय दिया गया था धन्य नाम के सार्थवाह का। धन्य सार्थवाह या सेठ, धन्य नामक सेठ अपनी ज्येष्ठ सबसे बड़ी सुण्हम पुत्रवधू उज्जीयम, उज्झिका को सद्दावेयी बुलाता है। सद्दावित्ता बुलाकर, सद्दावित्ता बुलाकर। सद्दावित्ता यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। सद्दावित्ता बुलाकर, एवं इस प्रकार वयासी कहा, बुलाकर इस प्रकार कहा। उसने, उस धन्य नाम के सार्थवाह सेठ ने अपनी बड़ी पुत्रवधू उज्झिका को बुलवाया और बुलवाकर एवं इस प्रकार वयासी कहा। यहाँ से प्रकरण एक प्रकार से शुरू हो रहा है। इसके पूर्व में तो केवल भूमिका थी, कौन क्या है। आगे चलते हैं। तुमम णम पुत्ता, आधता पुरता, पुत्ता, पुत्ता। मम मम हत्थाओ, आधता थ, हत्थाओ। इमे, इमे। पंच, पंच। साली, अक्षये आधा क ख, अक्षये साली, अक्षये। पंचसाली अक्षये। गिण्हाहि आधा ण और हा, गिण्हाहि, गिण्हाहि। जया णम अहम पुत्ता,
पुत्ता तुमम इमे पंच साली अक्षये जाएज्जा आधा जा पूरा जाएज्जा तया णम तुमम मम इमे पंच साली अक्षये पडिनिज्जाएज्जासि 2 बार आधा जा पूरा जा है। पडिनिज्जाएज्जासि तुमम णम पुत्ता मम हत्थाओ इमे पंचसाली अक्षये गृह्णाहि जया णम अहम पुत्ता तुमम इमे पंचसाली अक्षये जाएज्जा तया णम तुमम ममम इमे पंचसाली अक्षये पडिनिज्जाएज्जासि। ये पूरा वाक्य उस धन्य सार्थवाह ने अपनी बड़ी पुत्रवधू उज्झिका से कहा। क्या कहा? तुमम तुम, णम यह वाक्यालंकार है, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। तुमम तुम, पुत्ता पुत्री, हे पुत्री, ये संबोधन है। पुत्ता हे पुत्री, तुमम तुम, मम मेरे हत्थाओ हाथ से, मम मेरे हत्थाओ हाथ से, मेरे हाथ से, इमे इन पंच साली अक्षये, इन पंच 5 शाली अक्षये, शाली अक्षत, शाली नामक अक्षत, अक्षत का मतलब है चावल, शाली नामक चावलों को, शाली नामक धान्य विशेष यानी चावल को, चावल के 5 दानों को। शाली नामक क्वालिटी होगी अक्षत की, चावल की, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो शाली अक्षतों को, इन 5 शाली अक्षतों को, मम हत्थाओ मेरे हाथ से, इन 5 शाली अक्षतों को गृह्णाहि ग्रहण करो, गृह्णाहि ग्रहण करो, तुमम गृह्णाहि तुम ग्रहण करो, पुत्ता हे पुत्री, तुमम गृह्णाहि तुम ग्रहण करो, मम हत्थाओ मेरे हाथ से, इमे पंचसाली अक्षये इन 5 शाली अक्षतों को, तुमम तुम गृह्णाहि तुम ग्रहण करो। एकदम सिंपल सीधा सीधा वाक्य है। वो अपनी पुत्रवधू को 5 चावल के दाने देता है और कहता है कि इनको तुम मेरे हाथ से ग्रहण करो। जया णम अहम, जया जब, जया जब, णम ये भी वाक्यालंकार है, अहम मैं, पुत्ता पुत्ता फिर से संबोधन, पुत्री हे पुत्री, हे पुत्री, जया जब, अहम मैं, तुमम तुमको, तुमसे, तुमम तुमसे, इमे पंचसाली अक्षये इन 5 शाली अक्षतों को, इन 5 चावल के दानों को जाएज्जा मांगूं, जाएज्जा मांगूं, यहां आधा जा पूरा जा प्रत्यय लगा हुआ है। जाएज्जा मांगूं, याचना करूं, मांगूं, जब मैं तुमसे इन 5 शाली अक्षतों को वापस मांगूं। तया तब, जया जब, तया तब, तया तब, णम फिर से वाक्यालंकार, तुमम तुम, तुमम तुम, मम मेरे लिए,
इमे पंचशाली अक्षये, इन 5 शाली अक्षतों को पडिनिज्जायिज्जासि, लौटाना, लौटाओगी, लौटाओगी। इन 5 शाली अक्षतों को लौटाओगी। पडिनिज्जायिज्जासि, वापस लौटाओगी। क्या कहा गया? हे पुत्री, तुम मेरे हाथ से इन 5 शाली अक्षतों को ग्रहण करो। जब मैं तुम्हें से इन 5 शाली अक्षतों को मांगूं, तब तुम मेरे लिए इन 5 शाली अक्षतों को लौटाना। एकदम सिंपल। ये 5 चावल के दाने ले लो, अपने पास रखो, जब मैं मांगूं तब लौटा देना। ये कहा पहली उज्जिका नाम की पुत्र वधू से। यहां व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। जेठम, सुंढम, उज्जियम, ये तीनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। सद्दावेयी, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। वैसे यहाँ भले ही वर्तमान काल का प्रयोग हो, अर्थ तो भूतकाल में ही जाएगा। सद्दावित्ता संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। एवं अव्यय है। वयासी भूतकाल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ क्रिया है वया। तुमम प्रथमा विभक्ति का एक वचन। णम 2 बार आया है, 3 बार आया है, वाक्यालंकार है, अव्यय भी कहेंगे। पुत्ता 2 बार आया है, संबोधन का एक वचन। मम षष्ठी विभक्ति का एक वचन। हत्थाओ पंचमी विभक्ति का एक वचन। इमे पंच साली अक्षये द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। गिण्हाहि और नीचे पड़ी निज्जा इज्जासी, ये दोनों ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जया तया अव्यय है। अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तुमम यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इमे पंचसाली अक्षये, ये तीनों ही द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। जा इज्जा, यह विधि एवं आज्ञाकाल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तुमम यह फिर से प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। इमे पंचसाली अक्षय, ये सभी द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। धन्य नामक सेठ ने ज्येष्ठ उज्जिका नाम वाली पुत्र वधू को बुलवाया। बुलवाकर इस प्रकार कहा, हे पुत्री, तुम मेरे हाथ से इन 5 शाली अक्षतों को ग्रहण करो। हे पुत्री, जब मैं तुमसे इन 5 शाली अक्षतों को मांगूंगा, तब तुम मेरे लिए इन 5 शाली अक्षतों को वापस लौटाना। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं।
एवं एवं भोगवैयाये भोगवैयाये वि वि णवरम णवरम सा सा छोल्लेई आधला पुरला छोल्लेई छोल्लेई छोलित्ता छोल्लित्ता आधला पुरला आधाता पुरता छोल्लित्ता अणुगिलई अणुगिलई अणुगिलित्ता आधाता पुरता अणुगिलित्ता अणुगिलित्ता सकम संयुक्ता आधाता पुरता सकम संयुक्ता जाया जाया। एवं इसी प्रकार भोगवैयाएवि भोगवती के लिए भी इसी प्रकार जैसा पहली पुत्रवधू उज्जिका के लिए कहा गया, एवं इसी प्रकार दूसरी पुत्रवधू जिसका नाम था भोगवती भोगवैयाए भोगवती के लिए भी इसी प्रकार भोगवती के लिए भी बुलाया गया और इसी प्रकार से कहा गया। नवरम केवल सा वह छोले उसने क्या किया, उन दानों को ग्रहण किया और सा वह छोले छीलती है। जो 5 धान्य थे, 5 धान्य के चावल के दाने थे, उनको छोले छीलती है। छीलती है, उस पे धान्य का कवच था जिसे धान्य कहते हैं, चावल का जो छिलका था, उस छिलके को छोल्लेई छीलती है। छोल्लित्ता छीलकर, यह संबंधक भूत कृदंत है। छोल्लित्ता छीलकर अणुगिलई अणुगिलई निगल गई, खा लिया। उसने सोचा कि ये 5 दाने हमारे ससुर जी ने दिए हैं, ये बड़े अच्छे होंगे, मांत्रिक होंगे, बहुत सोच समझ के दिए जा रहे हैं। तो उसने उन छिलकों को अलग किया और दानों को निगल लिया, खा लिया। अणुगिलित्ता अणुगिलित्ता गुटक कर, निगल कर, यह भी संबंधक भूत कृदंत है। स कम संयुक्ता जाया, स स्व कम कर्म संयुक्ता संयुक्त, अपने काम में संयुक्त लगी हुई जाया हो गई, अपने काम में लग गई। भोगवती को बुलाया गया, उसने उन दानों को छीला और छील कर गुटक गई, निगल कर अपने काम में लग गई। ये दूसरी पुत्रवधू है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, एवं, वि, णवरम, ये सभी अव्यय हैं। भोगवैयाए तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सा सकम संयुक्ता जाया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जाया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। छोल्लेई अणुगिलई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, अर्थ भूतकाल में जाएगा। छोल्लित्ता अणुगिलित्ता, ये दोनों ही भूतकालिक संबंधक भूत कृदंत के, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार भोगवती के लिए भी बुलवाया गया और कहा गया। वह उन 5 दानों को छीलती है, छीलकर गुटक जाती है, गुटकती है, निगल गई, निगलती है, निगल कर, गुटक कर अपने कार्य में सहित संयुक्त हो गई, अपने कार्य में लग गई।
दो बहुओं से ये कहा गया, दोनों ने ऐसा ही किया। तीसरी और चौथी बहुओं से जब कहा जाएगा तो वो क्या करेंगी और फिर आगे क्या होगा। कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इन चारों बहुओं की परीक्षा ली जा रही है क्योंकि चारों को एक ही काम दिया जा रहा है और चारों बहुएं क्या करेंगी। पहली बहू को दिया गया तो उसने तो कुछ नहीं किया, इधर उधर फेंक दिया या जो भी किया उन 5 दानों का। दूसरी बहू ने सोचा कि ये 5 दाने बड़े बहुमूल्य हैं, कुछ मंत्रित होंगे या कुछ कैसे होंगे, तो उन 5 दानों को उसने छील कर खा लिया। अब तीसरी और चौथी बहू रक्षिका और रोहिणी क्या करेंगी, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत भाषा के गंभीर अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी बड़े आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।